आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल मे और कैन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले बात करें मे और कैन के बारे में। पहला जो इनका यूज है वो है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए मे का यूज भी किया जाता है और कैन का यूज भी किया जाता है। अंतर सिर्फ यह है कि मे का यूज है वो हमेशा फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन कैन का यूज किसके लिए क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। मे का यूज किसके लिए होगा, फॉर्मल परमिशन के लिए, और कैन का यूज होगा वो होगा इनफॉर्मल परमिशन के लिए। मतलब क्या होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब यह है औपचारिक और अनौपचारिक। एक वाक्य से देखेंगे, मान लीजिए एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर से परमिशन मांग रहा है, वो परमिशन कौन सी हो जाएगी, फॉर्मल। क्या बोला जाएगा, मे आई गो होम। स्टूडेंट बोल रहा है अपने टीचर से, कौन से मॉडल का यूज करेगा, मे के लिए, मे का यूज करेगा। क्यों, क्योंकि परमिशन वो कौन सी होगी, हमेशा फॉर्मल होगी। अब टीचर का रिप्लाई होगा वो देखिए किस में होगा, अब वो मे में नहीं होगा, वो किस में चला जाएगा, कैन में चला जाएगा। कि अगर परमिशन चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे मे से ली गई हो चाहे कैन से ली गई हो, हमेशा जो इनका रिप्लाई होगा वो किससे होगा, कैन से। इसका हो जाएगा, अगर जवाब दिया जा रहा है यस में, हाँ में कि हाँ तुम जा सकते हो, तब क्या हो जाएगा, यस यू कैन गो। अब है बात इनफॉर्मल परमिशन की। इनफॉर्मल हो सकता है अपने कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने सिमिलर एज के लोगों के साथ। वो परमिशन कैसी हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। अब वो चाहे कैन से ली गई हो, उसका भी जवाब किस में जाएगा, कैन में ही जाएगा। मान लो इसमें मना किया गया हो, तब क्या हो जाएगा, नो यू कैन, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, अब नोट जुड़ जाएगा। पहला प्रयोग था परमिशन के लिए। दूसरा, इन दोनों का मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मे और कैन, इन दोनों का प्रयोग होता है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, संभावनाएं बताने के लिए मे और कैन दोनों का यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण बोलता हूं कि मैं जा सकता हूं। अब बताइए इसमें कौन सा मॉडल होगा, आई कैन गो होगा या फिर आई में गो होगा। बताइए कौन सा सही होगा, कैन होगा या फिर मे होगा। देखिए यहाँ पर आई कैन गो भी सही है और आई मे गो भी सही है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें कंफर्म हम नहीं बता सकते कि भाई हाँ सामने वाले की सिचुएशन क्या है, वो इस काम को कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता। संभावना वही कितनी हो जाएगी, 100% या फिर संभावना 50%। 100% संभावना में तो किसका होता है, कैन का, और संभावना थोड़ी कम हो जाए तब किसका हो जाएगा, मे का। अब हमें पता कैसे चलेगा, ये बात होती है स्पोकन की। स्पोकन में सामने वाले के बारे में या फिर हम खुद के बारे में बात करते हैं, हमें हमारा खुद का पता होता है, उस काम के होने की संभावना का हम पता लगा सकते हैं। अगर बात करें ग्रामर की, मान लीजिए एक सेंटेंस था, लिखा हुआ है इफ यू हैव knowledge, if you have knowledge you can या you speak English। देखिए दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं बताई गई है, इसलिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आगे वाला जो सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा है इफ यू हैव नॉलेज, यदि तुम्हारे पास नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, तो तुम क्या कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को या फिर इस भाषा को बोल सकते हो। संभावना क्या हो गई, ज्यादा हो गई। साथ में हमें क्या दे दी गई, कंडीशन दे दी गई, किसका यूज हो जाएगा, कैन का। कैन और मे दोनों का यूज होता है परमिशन और पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। अब बात करें मे का, इसके अलावा परमिशन और पॉसिबिलिटी के अलावा और कहाँ यूज किया जा सकता है। पहला है वो है ब्लेस के लिए, मतलब आशीर्वाद के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसमें दिया जाएगा, मे में दिया जाएगा। दूसरा है विश बताई जाएगी, अपनी इच्छा या फिर कामना बताई जाएगी, वो भी किसमें बताई जाएगी, मे से ही बताई जाएगी। मे का यूज हम कर सकते हैं आशीर्वाद के लिए, इच्छा के लिए, विश के लिए, साथ में परमिशन था और साथ में क्या था, पॉसिबिलिटीज था।